जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की सेकंड लिस्ट को लेकर के अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि सेकंड लिस्ट रिजल्ट आपका कब जारी होगा। सेकंड लिस्ट की मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज आपका कितना कट ऑफ रहेगा। जिन विद्यार्थियों का 10th क्लास में दोस्तों 60 से ज़्यादा परसेंटेज है तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड लिस्ट कट ऑफ को लेकर के दोस्तों बहुत बड़ा डेटा भी सामने निकल कर आ गया है कि सेकंड लिस्ट की आपकी मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी रेलवे से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कट ऑफ वाले फंडे को लेकर के कि आपका दोस्तों कट ऑफ कितना रहेगा फीमेल के लिए। अगर आप महिला हैं तो जनरल कैटेगरी से आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो ओबीसी की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका 86 से लेकर के 95 के बीच में परसेंटेज है, ठीक है, तो यानी कि फीमेल कैटेगरी से आप बिल्कुल सेफ हो, यानी कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना है। उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी में देखो, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 85 से लेकर के 90 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो आपका दोस्तों सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 82 से लेकर के, ठीक है, 82 से लेकर के 88 के बीच में परसेंटेज है तो बिल्कुल आप सेफ रहोगे, ठीक है। इसके अलावा एससी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में 80 से लेकर के 85 के बीच में परसेंटेज है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ रहेंगे, यानी कि सेकंड लिस्ट की उम्मीद आप लगा सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपका 10th क्लास में कितना परसेंटेज है और किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी कैटेगरी क्या है और आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो वह है 3 डिवीजन कौन कौन से, जिनकी दोस्तों कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। और सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको रिप्लाई करके बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो हम डिस्कस कर लिए एसटी के बारे में। डिस्कस करूँ तो आपका एसटी का 78 से लेकर के अगर आपका 82 के बीच में परसेंटेज है तो बिल्कुल आप सेफ है, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 75 से ज़्यादा परसेंटेज है, 75 से ज़्यादा, तो यानी कि बिल्कुल आप सेफ है। 75 से ज़्यादा अगर आपकी फीमेल के लिए परसेंटेज 10th क्लास के अकॉर्डिंग कट ऑफ का मामला रखता है, ठीक है। अब मेल की बात करूँ, अगर आप पुरुष हो तो यहाँ पर देखो, अगर पुरुषों की बात करूँ तो 90 प्लस दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी का रहेगा, यानी कि सेकंड लिस्ट का कट ऑफ 90 प्लस रहेगा, ठीक है। 90 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। वैसे देखो जीडीएस की तरफ से एक और लेटेस्ट अपडेट आ रखा है जो कि अभी कुछ देर पहले आया था, ठीक है। वो अपडेट ये है कि जिन विद्यार्थियों ने इस वैकेंसी में फर्जीवाड़े से फॉर्म अप्लाई किया, जैसे कि फर्जीवाड़े से 10th क्लास की मार्कशीट बनवा ली और जिन्होंने 2021 में 10th पास किया है कोरोना काल में, तो उनका दोस्तों 101 परसेंटेज है, ठीक है, 102 परसेंटेज है। इसके अलावा 100 परसेंटेज भी उनकी है। तो ऐसे विद्यार्थियों को दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि किसी भी कोई भी यानी कि समस्या निकाल के उनको बाहर कर दिया जाएगा और यहाँ पर फिर आपकी एक पोस्ट खाली हो जाएगी। तो फिर इस स्थिति में वहाँ पर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट को लिया जाएगा जिन स्टूडेंट का दोस्तों परसेंटेज के अकॉर्डिंग पॉइंटों में अगर यानी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको फिर वहाँ पर रखा जाएगा। जैसे कि अगर दोस्तों अयोध्या की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपका 100 परसेंटेज है, तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट होगा 100 परसेंटेज वाला, तो यह इसका सिलेक्शन हो गया और इसका नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट यानी कि फर्जीवाड़े से अगर इसने 10th क्लास की मार्कशीट बनवाई है तो इसको दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा और फिर दोस्तों इसको ले लिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यानी कि 96 पॉइंट आपकी कुछ परसेंट कट ऑफ गई है, तो ठीक है, तो यहाँ पर 96 कुछ परसेंट कट ऑफ आपकी गई है पॉइंटों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उस स्टूडेंट को ले लिया जाएगा जिनका दोस्तों यानी कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग यानी कि उसने रेगुलरिटी करके 10th क्लास पास किया तो उनका सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। तो इसके अलावा ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में दोस्तों आपका 88 से लेकर के 93 के बीच में परसेंटेज है तो बिल्कुल सेफ रहोगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 86 से लेकर के 90 के बीच में, ठीक है। एससी की बात करूँ तो आपका 84 से लेकर के 88 के बीच में परसेंटेज होना चाहिए। और एसटी की बात करूँ तो एसटी में दोस्तों आपका 82 से लेकर के, ठीक है, 82 से
और इसके बाद में आपका 86 के बीच में परसेंटेज होगा। पीडब्ल्यूडी की 80+ परसेंटेज है, तो बिल्कुल आप मेल कैंडिडेट के लिए सेफ रहोगे। इसके अलावा रिजल्ट की बात करें, सेकंड लिस्ट रिजल्ट कब आएगा, तो सेकंड लिस्ट जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों कब जारी होगा, तो सेकंड लिस्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि आपका सेकंड लिस्ट रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी होगा। कब? अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, जैसे कि आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में कब तक जारी होगा, तो 3, 4, 5 और 6 अप्रैल तक, यानी कि इन चारों डेट में कभी भी किसी भी एनी टाइम आपका सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।